So this is our last topic. So ये जो इस तरीके से दिखती है इसे कहते हैं हम क्रिबरी फ्रॉम प्लेट। यहाँ से क्रेनियल नर्व 1 गुजरती है। ये जो दिख रहा है इस तरीके से, ये क्या है? ये ऑप्टिक कैनाल है। इससे क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक नर्व गुजरती है। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी गुजरती है, इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया? ऑप्टिक कैनाल नाम दे दिया। अब देखो, ये जो इस तरीके से यहाँ पे जो दिख रहा है इसे कहते हैं हम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। यहाँ से क्रेनियल नर्व 3, 4 और 6 निकलती है। फोरामेन रोटेंडम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोरामेन ओवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोरामेन ओवल से कौन कौन सी स्ट्रक्चर निकलती है? उसके लिए एक निमोनिक है हमारे पास, मेल। एम मैंडिबुलर नर्व विच इज़ द थर्ड नर्व ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। एसेसरी मिडिल मेनेंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नर्व एंड इमिसरी वेन। तो ये इंपॉर्टेंट है। एसेसरी मिडिल मेनेंजियल आर्टरी निकलती है। फिर इसी के बगल में यह है फोरामेन स्पाइनोसम, जहाँ से मिडिल मेनेंजियल आर्टरी निकलती है। और अगर इसके अंदर डैमेज होता है तो उससे क्या होता है? ईडीएच होता है। ये फोरामेन मैग्नम है। रूल ऑफ 17 क्या कहता है कि क्रेनियल नर्व 7 और क्रेनियल नर्व 10, मुझे भी नहीं पता ये कौन सा रूल है। क्रेनियल नर्व 7 और क्रेनियल नर्व 10 लीड्स टू कॉन्ट्रालेटरल डेविएशन ऑफ टंग एंड द एंगल ऑफ मैंडिबल। और क्रेनियल नर्व 5 and 12 विच लीड टू इप्सिलेटरल टंग एंड एंगल ऑफ मैंडिबल। पता नहीं ये सब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा ये रूल किस तरीके के हैं, लेकिन है तो है। सो दिस इज़ ऑल। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट होता है जुगुलर फोरामेन, जो इस तरीके से दिख जाएगा। जुगुलर फोरामेन है ये फोरामेन ओवल होगा, ठीक है। तो जुगुलर फोरामेन से कौन कौन सी स्ट्रक्चर निकलती है? तो क्रेनियल नर्व 9 जिसे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं, क्रेनियल नर्व 10 जिसे वेगस नर्व कहते हैं, और क्रेनियल नर्व 11 जिसे स्पाइनल एसेसरी नर्व कहते हैं। तो ये सब जुगुलर फोरामेन से गुजरती है। तो दिस इज़ ऑल।